पूछा था मेरा एक क्वेश्चन जो जिसमें दे दिया था 500 जूल वर्क दे दिया था और फोर्स दे दिया था 10 न्यूटन, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर पूछा था, तो इसका आंसर आया था 50 मीटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है। और दूसरा क्वेश्चन था इलेक्ट्रिसिटी से, जिसमें था समांतर श्रेणी में दिया था और आर ओम के 5 प्रतिरोध था, तो टोटल प्रतिरोध पूछा था। तो इसका भी आंसर आप देख लीजिएगा, टोटल आर बराबर आया है आर बटा में 5 ओम। तो आई होप आप लोग इसी तरह लास्ट तक वॉच करते रहिए। और तीसरा का क्वेश्चन भी फिर आया था इलेक्ट्रिसिटी से लगभग 2-3 क्वेश्चन आया था, और इसमें पावर का फार्मूला पूछा था वोल्टेज और करंट के संबंध में। तो पावर बराबर आया था V² बटा में R। फिर चौथा क्वेश्चन था हमारा प्रकाश यानी लाइट से, उत्तर लेंस दिया था, पूछा था कि 2F पर अगर वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो मैं तो 2F पर ही मारा हूँ। और पांचवा था वेग समय ग्राफ, जिसमें एक समान वेग दिया था और ग्राफ पूछ रहा था। और तो मैं इधर देखता हूँ वेग जो मेरा है, और इधर समय वर्टिकल पे मेरा वेग है और हॉरिजॉन्टल पर समय है, तो मैं इसका स्लोप डायरेक्ट समय के पैरेलल बना दिया। पता नहीं सही है या नहीं, बट मैं यही मारा हूँ। आप लोग बताइएगा कमेंट में इसका आंसर क्या होगा पांचवा का वेग समय ग्राफ का, जिसमें पूछा था एक समय वेग का ग्राफ क्या होगा। और 6 में था गति का द्वितीय नियम पूछा था, जिसमें था कि चलती हुई कार और ट्रेन ऐसे करके रुकती हुई, और एक था लिफ्ट वाला, बट लिफ्ट बंद था, तो इसमें कन्फ्यूजन था, बट फिर भी मैं मारा हूँ लिफ्ट वाला। देखिए क्या होता है। 7वां में था उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल 7वां में था उत्प्लावन बल, जिसमें मास एंड वॉल्यूम गिवन था और एक का डेंसिटी दिया था। दोनों में कंपेरिजन करके बताना था कि क्या होगा क्या नहीं। तो इसका आंसर था कि डूबेगा, क्योंकि ज़्यादा भारी था। अब मैं आता हूँ 8वां क्वेश्चन में, देखता हूँ 8वां क्या था। 8वां था कि कौन सा धातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया नहीं करता, तो इसमें ऑप्शन था जिंक, एल्युमिनियम, कॉपर, और ऐसे ही करके कुछ था, पारा पता नहीं, बट मैं इसका आंसर मार दिया हूँ कॉपर। हमको लगता है कि इसका मैं आंसर मारा हूँ जिंक, बट इसका आंसर कॉपर हुआ, तो ये भी मेरा क्वेश्चन गलत है। और एक और क्वेश्चन था जिसमें दिया हुआ था कैल्शियम ऑक्साइड को H2O से अभिक्रिया करने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। फिर स्टेटमेंट, यानी ये स्टेटमेंट टाइप का सवाल था। इसमें एक और स्टेटमेंट मिला था कि दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाता है तो संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो हाँ सही बात है, ये संयोजन अभिक्रिया से बनता। तो इसका आंसर एक और दोनों सही होगा, लेकिन दो एक का सही व्याख्या करता है। ये मैं मारा हूँ, ये सही मारा हूँ, यही आंसर था। एक था कि कौन धातु है, दिया था पारा करके कुछ, तो बहुत लड़का पारा मारा है, और हमको इसका याद नहीं कि मैं क्या इसका आंसर मारा हूँ, तो ये भी कन्फ्यूजन ही होगा। और एक भौतिक परिवर्तन दिया था, जिसमें किण्वन दिया था, लोहे पर जंग लगना दिया था, एक था ठोस का पिघलना। तो ठोस का पिघलना ही होगा भौतिक का परिवर्तन, क्योंकि बर्फ होता है तो वो अगर लिक्विड में होगा तो फिर बर्फ बन सकता है, यानी तो भौतिक परिवर्तन में ये होता है कि फिजिकली चेंज। आप देखते हैं 12वां क्वेश्चन, जिसमें एनोडीकरण या गैल्वेनाइजेशन पूछा था, किस धातु से होता है, तो जिंक के होता था। तो अगर गैल्वेनाइजेशन हो तो जिंक से होगा, एनोडीकरण हो तो एल्युमिनियम से होगा। तो हमें लगता है कि यही था, गैल्वेनाइजेशन पे किस धातु का लेपन होता है, तो हम जिंक ही मारा हूँ। देखिए क्या है, बट ये हमें सही लग रहा है। 13वां क्वेश्चन है हाइड्रा। ये बहुत कन्फ्यूजन हमें किया, हमें 1-2 मिनट लगा दिया सोचने में। हाइड्रा को कई भागों में काट दिया जाए तो प्रत्येक भाग का प्रजनन क्या करे, मतलब प्रजनन कैसे करेगा प्रत्येक भाग का। तो इसमें ऑप्शन दिया था पुनर्जनन ऐसे करके, फिर दूसरा मुकुलन था, द्विखंडन विधि था, एक चौथा पता नहीं क्या ऑप्शन था, बट मैं मुकुलन मारा हूँ, लेकिन कहीं कहीं पुनर्जनन बता रहा है। देखिए क्या होता है इसका आंसर, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 14वां था माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है, तो डीएनए था, और कुछ ऐसे ऑप्शन था डीएनए इसका सही आंसर होगा। 15वां था मृदा संरक्षण को हम कैसे रोक सकते हैं, तो ऐसा ऐसा ऑप्शन था कि नहीं मालूम चल रहा था। एक गौड़ विधि करके था, तो पता नहीं गौड़ विधि मतलब क्या होता है, बट मैं इसका मारा हूँ सोशल अफेयर होगा। और एक था कि टेम्परेचर के साथ साउंड बढ़ेगा, जो 16वां क्वेश्चन है, तो मैं मारा कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो साउंड भी बढ़ना चाहिए। फिर 17वां क्वेश्चन है भोजन अपने अंदर विघटित करता है किसके द्वारा, स्वपची, पोरपची या मृत्यजीव। तो मैं इसका आंसर मारा था, याद एग्जैक्ट नहीं है, बट इसका परपोषी होना चाहिए। और 18वां क्वेश्चन था कीटभक्षी से क्या कौन वो करता है, मतलब ग्रहण करता है। 19वां था कि कुक्कुट
मुर्गी मुर्गी किसके कारण होता है, ऐसे ही कर तो मिर्गी तो मुर्गी था, ऐसे कर तो मैं कवक और बैक्टीरिया से मारा था। 20वां क्वेश्चन था पौधों में भिन्न किस प्रकार का है, ये क्वेश्चन मैं किया ही नहीं। तो मैं टोटल 24 अटेम्प्ट किया था। और एक था 21वां सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाया जाता है, तो लवण और जल से मैं मारा था, जो क्लोर क्षार विक्रिया पर है उसके अनुसार मारा था। तो ये भी सही है, लवण और जल से। फिर 22वां क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन हमारा माइंड को हिला दिया था कि क्या इसका हो, तो कौन सा दोहरा सुरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन था कॉपर टी, कंडोम, शल्य विधि। तो हमें लगा कि कॉपर टी तो मान के चलिए, या जो यौन संचारित होता है उसके रोग को तो नहीं रोक सकता है, बट जो जो जनन की होने वाला चीज़ होता है उसको तो रोक सकता है। और कंडोम ये होता है कि हमारा यौन संचारित रोग को भी रोक सकता है और प्रजनन से भी रोक सकता है। और शल्य विधि होता है कि ये परमानेंट, मतलब हमेशा के लिए ये रोक सकता है, लेकिन वो इसमें भी तो हो सकता है। तो देखिए क्या होता है इसका आंसर, बट मैं मारा हूँ शल्य विधि द्वारा, यानी ऑपरेशन करके। बट हमको लगता है कंडोम होना चाहिए, क्योंकि दोहरा सुरक्षा यौन संचारित से भी बचा दिया, और एक हम्म, एक प्रजनन से भी बचा दिया। 23वां था एथिल एल्कोहल करके कुछ था, इसका एग्जैक्ट नहीं याद है, बट इसका भी आंसर याद नहीं, लेकिन इसका भी मैं मारा हूँ एक। फिर आते हैं 24वां पे, प्रकीर्णन था कि तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष किस में नहीं होता है, मरीचिका, ऐसे करके था। तो पता नहीं मैं क्या मारा हूँ, बट हमें याद नहीं, लेकिन आंसर हमको प्रश्न इसी तरह याद है, लेकिन मैं इसका भी आंसर किया हूँ। 25वां था उदासीन विलयन के अंदर लाल और लिटमस पत्र डाले तो क्या होगा, तो इसका आंसर होगा अपरिवर्तित। तो आई होप आप लोग सभी क्वेश्चन को देख चुके होंगे। तो अगर आपको किसी में डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।